देश की ताकत तीनों है, महान, जवान, किसान और जनता महान। बिहार में एनडीए को करारा झटका। पशुपति पारस ने छोड़ा साथ, बोले दलित होने की सजा मिली। पारिवारिक टकराव की भी खुलने वाली है परतें। 14 अप्रैल 2025 बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा भूचाल आ चुका है। एनडीए के पुराने और वफादार सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RJLHP) के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने दिल्ली नहीं, पटना के मंच से एनडीए को अलविदा कह दिया, वो भी भीमराव अंबेडकर जयंती जैसे प्रतीकात्मक मौके पर, जिससे राजनीतिक संदेश और भी तीखा हो गया। दलित होने की सजा मिली, मंच से पारस का ताबड़तोड़ हमला। पशुपति पारस ने खुले मंच से ऐलान किया, 2014 से हम एनडीए के साथ खड़े थे, पर इस चुनाव में हमें नजरअंदाज किया गया, शायद इसलिए कि हम दलित हैं। आज से हमारा एनडीए से कोई नाता नहीं है। पारस के इस बयान के बाद सभागार में सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की गूंज उठी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज दिल्ली तक महसूस की गई। 243 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान, नई चुनौती या नई रणनीति? RLJP प्रमुख ने कहा कि पार्टी अब बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और एक नया बिहार बनाना उनका लक्ष्य है। जहां सम्मान मिलेगा वहीं हमारा अगला राजनीतिक मंच होगा। कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं, केवल दलित पिछड़ों के अधिकार स्थायी हैं। घर की लड़ाई की असली कहानी भी सामने लाने का ऐलान, सूरजभान सिंह का धमाका। इस मंच पर मौजूद पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने माहौल और गर्म कर दिया। उन्होंने कहा, मैं पारस और चिराग दोनों परिवारों की सच्चाई जानता हूं, समय आएगा तो सबकी पोल खोलूंगा। ये परिवार हमसे कुछ मत बुलवाइए, जब बोलेंगे तो बिहार सुनेगा। उन्होंने इशारा दिया कि रामविलास पासवान की विरासत के नाम पर जो अंदरूनी राजनीति चल रही है वो जल्द ही सार्वजनिक होगी। पारिवारिक पृष्ठभूमि, चिराग बनाम पारस, रामविलास पासवान की विरासत का संघर्ष। रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी दो टुकड़ों में बट गई। चिराग पासवान ने खुद को असली वारिस बताया और लोजपा रामविलास बनाई। पशुपति पारस ने बगावत कर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाई और एनडीए में शामिल हुए, लेकिन अब पारस भी भाजपा से नाराज होकर एनडीए को अलविदा कह चुके हैं। यह एक घर के दो चेहरे, दो रास्ते, और अब दोनों एनडीए से अलग। यह पूरा घटनाक्रम बिहार की राजनीति में भूचाल ला रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का संभावित राजनीतिक असर, एनडीए गठबंधन पर असर, दलित वोटों में बिखराव, जातीय समीकरण गड़बड़, चिराग की राजनीति को बढ़त, अब अकेले पासवान वोट बैंक पर दावेदारी। इंडी गठबंधन को अवसर, दलित नेतृत्व में दरार का फायदा, भाजपा के लिए चिंता, गठबंधन की एक और कड़ी टूटी, बिहार में अस्थिरता बढ़ी। क्या अब होगा नया पासवान कुनबा एकजुट, या चिराग बनेंगे असली लोजपा चेहरा? सूरजभान सिंह के बयान इस ओर भी इशारा करते हैं कि 2025 तक चिराग और पारस फिर से एक हो सकते हैं, लेकिन शर्तें होंगी और सच्चाई का सामना भी। निष्कर्ष, पशुपति पारस का एनडीए से नाता तोड़ना सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि सम्मान, सामाजिक न्याय और पारिवारिक विरासत से टकराव की कथा है। अब बिहार देखेगा, क्या ये दलित नेता की नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत है या एक टूटे परिवार की आखिरी लड़ाई? अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।